इंद्र पर नमियो सिद्ध शुभा गुरु रे श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान सरकार समर्थ मुनि गुरु संसारी देवा धर्म जो तौरे वारेवा सरस्वती जो भय विनाश भव सिग्मा ज्ञान पर लो अपानं शुद्धपानं कर्मपादिमनिमलं सर्वं सिद्धसर्वं पेक्षति नमाम्यहं देवस्य आद्यमनादिशुद्धं पवित्रं भिन्वरेहिशेषानं हंसारितनिवीर्यं कम्मं क्षय मुक्तिकारणं शुद्धं। बोलिए आचार्य प्रवचन अनंतरमंगलाचार्य महाराज की, निष्भाग्य देव की। दूसरी बात तो हम रोज कहते हैं, ये अनादि सब चेतना, इसके अलावा कोई चर्चा कहाँ पर? हाँ, क्योंकि हमसे गलती ना हो पढ़ना। क्योंकि गाथा नहीं तो फिर क्या है, हमारे दिमाग में जो सेट है वो निकलता नहीं। हाँ, ये नहीं, ये उपदेश पद्धति जो गाथाएं पढ़ रहे हैं, जो गाथा मंगलाचरण में बोलते हैं, जो हमारे दिमाग में सेट है वो निकलती, जो यहाँ लिखी वो नहीं निकलती। क्योंकि चिंतन की धारा इतनी ब्राट रहती है, इतनी विशाल रहती है कि गाथाएं, आप वही गाथा को ना जब प्रवचन के विषय बोलते हैं, जो गाथाएं ना आपने कभी पढ़ी होंगी, न कभी आपने देखी होंगी, न आपने कभी सुनी होगी, तो कहाँ से आती है हमें नहीं मालूम, कहाँ जाती है हमें नहीं मालूम। इसलिए आनंद का समय है, आनंद लूटो तो बस, और कुछ नहीं। बाकी सब छोड़ दो, बुद्धि का काम नहीं। सरलता से जो हो जाए, सहजता से जो हो जाए वो काम है। अपना काम इतना चल रहा है कि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पुंज है, अर्थात आद्यम अनादि शब्द, अनादिकाल से शुद्ध है, वित्थम जिनवरे चेतना, जिन्हें परमात्मा अपने लघु नंदनों के लिए कह रहा है। समझो, आत्मा अनादि से शुद्ध चैतन्य स्वरूपी है, वित्था नाम, जिन्हें परमात्मा कह रहा है, जिनवरे चेतना, किससे कह रहा है? अपने प्रिय दृष्टियों से कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि संसार वीर्यम कम है मुक्ति का नाम शुद्धम, इस संसार के दुख रूप विभाव परिणाम से इन कर्मों को छे करके जिन भव्य जीवों को मुक्ति श्री की बधु से अपना परिणय करना, उनके लिए कह रहा है। अभी तुम्हें ऐसा शुद्ध चेतन प्रदेशी परमात्मा ईश्वर लग रहा है, शुद्ध आनंद घन स्वरूप भगवान आत्मा अपना अच्छा लग रहा है, अपना ज्ञानमय सरोवर जिसमें स्वयं अतीन्द्रिय आनंद के झरने चल रहा है, अपनी अद्भुत ज्ञानमय चेतना जो संपूर्ण ज्ञान और आनंद से भरी हुई है, ये तुम्हें ऐसी अपनी संपूर्ण चेतना लुभा रही हो, तुम्हारे उपयोग को अपनी आकर्षित कर रही हो, तुम्हें खींच रही हो कि मैं चैतन्य घन पिंड परमात्मा हूँ। तुम्हें अपने अंतरंग में, अपने चित्त में देखो, तुम्हारे हृदय में वो जिनवाणी आकर्षित कर रही है तुम्हें, जिन वचन आकर्षित कर रहे हैं तुम्हें, अपना चैतन्य घन पुण्य परमात्मा वो तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। तुम्हें मतलब इस उपयोग को अपनी ओर खींचता है,
कि वास्तव में वो अनादि अनंत वैभव का धारी शुद्ध चैतन्यमय प्रकाश, बस वो मेरा ही तो वास्तविक स्वरूप है, अनादि से शुद्ध, आपसे नहीं। मैं अपने अनंत प्रदेशों से शुद्ध चैतन्यमय सकता हूँ। शुद्ध ज्ञान ही मेरा रूप है, शुद्ध ज्ञान ही मेरी यथावत स्थिति है। ऐसे ही जिन्हें परमात्मा कह रहा है, ऐसे जिनवाणी में आ रहा है, ऐसा ही तुम्हारा स्वरूप है। लेकिन भगवान क्या ऐसा स्वरूप स्वयं तुम्हारे ज्ञान में प्रकाशित है? जैसा जिनका परमात्मा कह रहे हैं, क्या वैसा ही स्वरूप तुम्हारे ज्ञान में प्रकाशित है? क्या वैसी ही चेतना तुम्हारे अंतरंग से प्रकाशित हो रही है? मैं ऐसा अनादि धन शुद्ध चैतन्यमय हूँ, शुद्ध चैतना ही मेरा राज अनित्य स्वरूप है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जिसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसा चैतन्य घन परमात्मा आती है इस स्वरूप की स्वयं सुरति, याद नहीं करना पड़ता, स्मरण बनाना नहीं पड़ता, स्मरण के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्वयं ही जिनेन्द्र भगवान के जिनेन्द्र परमात्मा के वचन, सदगुरु की श्रद्धा, ये सदगुरु से होने वाली श्रद्धा, जिनेन्द्र भगवान के वचनों से होने वाली प्रियता, जिन स्वरूप से होने वाली रुचि, स्वयं उपयोग को उस सत्य की ओर आकर्षित करती है। जैसे ही उपयोग सत्य की ओर आकर्षित होता है, जैसे उपयोग उस सत्य की ओर आगे बढ़ता है, अपने आप ही उस उपयोग में अपने निरंजन तत्व भगवान आत्मा का स्मरण, अपने विराट रूप स्वभाव की सुरति अपने आप आती, अपने आप अपने चेतन स्वभाव का बोध आता है। यह तो ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा, ये तो चैतन्यमय अपने में पूर्ण शुद्ध स्वरूप, ये तो शुद्ध स्वरूप की भगवान आत्मा। लेकिन किन्हें? ऐसा नाम जो शिष्य है, किसके? साक्षात जिनेन्द्र के, जिनेश्वर के लघुनंदन, केवल ज्ञानी परमात्मा के शिष्य, उनके लिए उनकी वाणी को सर्वोच्च रखते बैठे अपने हृदय में, जिन वाणी को सर्वोच्च स्थान देके बैठे अपने हृदय में, उनके लिए क्या भगवान अनादि, आप कब से शुद्ध है? अनंत, कब तक रहेगा? अनादि अनंत। भगवान जब अनादि से शुद्ध है, अनंत तक शुद्ध रहेगा, तो भगवान तेरे क्या है राम, क्या है द्वेष, क्या है क्रोध, काम भाव, ये विस्मृति कैसी है? काहे की विस्मृति? अपने स्वयं के चैतन्य में स्वभाव की ये विस्मृति कैसी है? ये मिथ्या परिणामों में संलग्नता कैसी है? मिथ्या भाव में संयुक्त होने का परिणाम कैसे तुम्हारे अंदर से उत्पन्न हो सकता है? अर्थात इन मिथ्या कर्म जने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के उदय में ये उपयोग तू कैसे संयुक्त हो सकता है? ये कर्म के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन तू तो क्या एकमय चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है, चिदानंद यथावत स्वरूप शाश्वत बुद्ध चेतना है। तुझे अपने स्वभाव का बोध है, तुझे अपने अखंड ज्ञान में सत्ता का बोध है। ये भगवान सर्वस्व शुद्ध प्रदेशी परमात्मा जो अंगी अंग है, सर्व अंग से शुद्ध चैतन्य प्रदेशी है, शुद्ध चैतन्य प्रदेशी। तुझे ऐसे अपने स्वयं शुद्ध चैतन्य प्रदेश, अपने ही अनंत चतुष्टय का अर्थात अपने ही अंतरंग में विलपते हुए अनंत गुणों का तुझे भान नहीं है? भान अपने चैतन्य स्वभाव का तुझे भान नहीं है, जिन स्वरूप का तुझे भान नहीं है। तू प्रति पल देख रहा है, हर पल देख रहा है, स्पष्ट करा दिया कल कि कुमति और कुशुद्ध ज्ञान में, इनमें विकल्पों में रख रहने से, मिथ्या चिंतन में रख रहने से इस समय तेरी चेतना से आवरण है और आवरण बढ़ रहा है, उद्गम योग का आवरण बढ़ रहा है।
दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी घातीय कर्मों की स्थिति बढ़ रही है। आत्म ध्यान से प्रतिपल आत्मा का घात हो रहा है। चेतन क्या इस तथ्य को जानने के बाद भी तुझे अपने आनंद स्वरूप का भान नहीं है, तुझे अपनी जागृत चेतना का भान नहीं है? भगवान क्या है ये, क्यों है ये, किसके लिए है ये? अपने आप को भूलकर ये हुए हर मिथ्या हाथ आडंबर हाथ क्रिया है, ये सब जानते हुए भी तुझे अपने जाननहार स्वरूप का बोध नहीं आता। जाननहार चेतना कैसी जाननहार चेतना? जो सर्वस्व सर्व से भिन्न है, परिपूर्ण सत्य है, परिपूर्ण शुद्ध चैतन्यमय सत्य। इसी चैतन्यमय सत्ता का बोध नहीं आता अंतरंग। सिद्धो हम सिद्ध स्वरूप हम की हुंकार नहीं निकलती अंदर से, मैं सिद्ध स्वरूप परमात्मा हूँ, निकलती है अपने अंदर से कि मैं शुद्ध चैतन्य उपदेशी भगवान आत्मा हूँ। मुझमें मेरी यथावत अमित सत्ता के अलावा रंच मात्र भी कुछ भी नहीं है। हता भी जैवन सत्ता का बोध, जय जयकार में सत्ता का बोध। भगवान बाहर से मुक्त जय बोलने से जय जयकार थोड़ी ना स्वभाव। जब अंतर आठ प्रेतों से जय जयकार उत्पन्न हो जाए, अर्थात रोम रोम विकसित हो जाए, तो रोम रोम स्फुटित हो जाए, अंतर से हर्ष और उल्लास आनंद के झरने निर्जर रहने लगे, तब हे जय जयकार, ऐसा जय जयकार स्वरूप उत्पन्न, ऐसे जय जयकार में स्वरूप उत्पन्न हुआ। स्वयं का जहाँ रोम रोम से आनंद है, प्रदेश प्रदेश में चैतन्यता बह रही है, जहाँ हर सर्वांग में सत्य ज्ञान में चेतना का प्रकाश है, ऐसा अर्थ सुवर्गमय प्रकाशवान स्वरूप, जहाँ निरंतर जय जयकार है, निरंतर जय जयकार, अपने अनंत जयवंत स्वरूप की झंकार, अपने सुख तत्व की टंकार, निरंतर जय जयवंतकारी स्वयं महापुरकारी जो अनंत कल्याणकारी है, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव जिन उपदेश स्वयं ग्रहण कह रहा है, तू ऐसा अनादि अनंत शुद्ध परमात्मा है। अनंत शोभिक मांगलिक, यही है सर्वमंगल, यही है सर्व सौभाग्यवान अपना अनादिनाथ प्रभु, अपना चैतन्य घन भगवान आत्मा। क्या ऐसे जय जयकार मई स्वरूप की तुम्हारे अंतरंग से चिंताएं उत्पन्न होती है, चेली करते हैं, ऐसे जय जयकार में स्वरूप में हवन करते हो, कहाँ देख रहे हो, क्या खोज रहे हो? क्या ऐसा जय जयकार में स्वरूप लगता है? जयकारा अपनी धुत स्वभाव का शब्दों से तो बोलते हो, रोम रोम से पूछता है, आत्मप्रदेश से उत्पन्न होता है कि मैं जान सकता हूँ, मैं ऐसा शक्ति स्वरूप परमात्मा हूँ जिसमें मात्र अपना आनंद, मात्र अपना अतीन्द्रिय सुख, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। प्रति समय ऐसी अजर अमर सत्ता, जयवंतकारी सत्ता के साथ कभी जीते हो, जी के देखा है कभी? जीवित सत्ता के साथ, जयवंत सत्ता के साथ, मर जाने वाले शरीर के साथ कोई जी सकता है? छूट जाने वाले संयोगों के साथ कोई जी सकता है क्या? मिट जाने वाली कल्पनाओं और विचारधाराओं के साथ कोई जी सकता है क्या? यथावत शाश्वत ज्ञान चेतना के साथ जी के दिखा, जयवंत सत्ता के साथ जी के बता, चैतन्यमयी गीता स्वभाव के साथ जी के बता, चारों तरफ विस्तृत सिद्धोहम सिद्ध स्वरूप। ठीक है, बताओ कि जयवंत परमात्मा के साथ जिया कभी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, भगवान जिसने एक क्षण के लिए
एक पल के लिए जीवन सत्ता के साथ जी लिया, फिर वो सारी अनंतता इस सत्ता को छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा है, ये परम शुद्ध स्वरूप है, ये परम सुखमय है, ये परम आनंदमय है। सिर्फ काल तक जीव इस सत्य को छोड़ने वाला नहीं है, इस सत्य को भूलने वाला नहीं है, इस सत्य का ग्रह करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने परम सत्ता को जान लिया ना, उस परमात्मा को जान लिया जिसकी दुनिया खोज कर रही, उस परमात्मा को पहचान लिया, उस सुख को जान लिया जिसके लिए सब जीव लगाए थे। क्या ऐसे सुख कंद पिंड भगवान आत्मा को जानने के बाद भी क्या तुम्हें इस जिन वचन प्रिय लगते हैं? कैसे जिन स्वरूप में अपनी आत्मा प्रिय लगती है, प्रीति आती है, प्रीति अहो ने पायो दिलवर आप लोग पालिया में तो ध्रुव चैतन्य में सकता मैं तो भरा पूरा हूँ, ममल ज्ञान संतुष्ट। गुरु ने कहा था तुम्हें भगवान संतुष्टि चाहिए तुम्हें, ज्ञान विज्ञान ममल पाऊ, ज्ञान विज्ञान मई तुम्हारा ममल पद है। ऐसे ममल पद में संतुष्टि क्यों नहीं है तुम्हें? भगवान ये तो सर्वस्व मल से रहे ज्ञान विज्ञानमय चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ममल स्वरूप मेरा अनादि अनंत स्वभाव है, अनादि अनंत शुद्ध प्रदेश परमात्मा। क्या संतुष्टि है? भगवान कहे तुम्हें अपने ममल स्वभाव की संतुष्टि होती तो तुम्हें संसार के विकल्पों में अपना सुख खोजने नहीं पड़ता, तुम्हें संयोगों में अपनी शांति खोजनी नहीं पड़ती, तुम्हें रिश्तेदारों में और परिवार में अपने लिए अनुकूलता खोजनी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सर्वत्र अनुकूल वो चैतन्यमय जो स्वभाव मिल गया ना, ममल स्वभाव मिल गया ना, बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता सब इंद्रियों के विषय, सब शारीरिक विषय है, सब मानसिक विकल्प है। लेकिन सर्व सुख में सत्ता, सर्व साता में सत्ता, सर्व शांति में सत्ता, मेरा अविनाशी जायज ज्ञान करो तो मेरा भगवान आत्मा तो मेरे सामने, तो मेरी ध्रुव चेतन में सत्ता तो मेरे सामने। अब अतृप्ति जैसा भाव कहाँ? अब कुछ प्राप्ति जैसा भाव कहाँ है? अब कुछ प्राप्त करने का परिणाम कहाँ है? जब सर्वत्र व्याप्त सत्ता ममल ज्ञान स्वभाव का ही सहकार है, ज्ञान विज्ञान में अपने निरंजन स्वरूप भगवान आत्मा का ही बोध है, जब चेतन लक्षणमय ध्यायक तत्व भगवान आत्मा ही हमारे सामने स्वयं की अनंत सत्ता लिए खड़ा हुआ है, भगवान आत्मा हे भगवान जी तुम्हें प्रभाव और पर परिणामों के प्रति आकर्षण ही क्यों मोहित हो? क्यों मोह का जान नहीं टूटता? क्यों मोह की सत्ता नहीं होती? क्यों ये बात भान नहीं आता? क्यों सत्य का भान नहीं आता? मैं काव्यम अनादि शुद्ध अनंत काल से शुद्ध चैतन्य प्रदेशी साक्षात जिनेन्द्र का शिष्य स्वयं जिन पर को प्राप्त करने वाला ममले में ममल स्वभाव, मेरा स्वभाव ही ज्ञान विज्ञानमय मेरा ममल पद है। क्या कह रहे गुरु महाराज? संतुष्टम, संतुष्ट हो जाऊंगा अपने ममल स्वभाव की, अपने चैतन्यमय तत्व के होने की इतनी गहरी संतुष्टि हो, इतनी गहरा भाव हो अपने चैतन्यमय स्वभाव का, अपने आनंद घन स्वरूप की इतनी तीव्र प्यास हो, इतनी तीव्र लगन हो कि कर्म मुझे जनित भाव तुम्हें अपनी ओर आकर्षित ही न करता। चलेंगे राग भाव, चलेंगे देश भाव, भाव कर्म द्रव कर्म दो कर्म का उदय चलेगा, लेकिन तुम्हारी तीव्र लगन, तुम्हारे उपयोग की तीव्र स्वभाव की प्रीति, तुम्हारे तीव्र स्वरूप की सहकारिता का भाव, ये भाव तुम्हारे उपयोग को परिणाम उपयोग जाने नहीं देगा, तुम्हारे उपयोग को और मिथ्या भाव को संयुक्त होने नहीं देगा, तुम्हारे उपयोग को तुम्हारे जागृत सिद्ध हम चेतना का भान कराएगा, तुम्हें अपने यथावत स्वरूप का दर्शन कराएगा, तुम्हारा परिणमन भी राग देश कतार से मुक्त होके वितराग में चेतन स्वरूप रूप अपने आप हो जाए। कौन सी बड़ी बात है भगवान? कौन सा बड़ा काम है? बात कहती है
अहो जिन वाणी जिन मुख से निकली है और आपके तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाएगा। गुरुवाणी यहाँ सामने रखी हुई है तो गुरुवाणी तुम्हारी आत्मा तक पहुंच जाए, बस तुम्हारी स्वानुभूति तक पहुंच जाए, तुम्हारे अंतरंग तक उतर जाए। भगवान जिनेश्वर भगवान के वचन है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ वितराग शुद्ध मार्ग है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता है। अंतरंग से लगता है, अंतरंग से चेतना बोलती है। अरे आत्मा अंतरंग से खुद बोलती है, क्या चाहिए? आवाज क्या आती है? हल सेवा सत्य परिवार विषय व्यसन वासना इंद्रिय भोग भूख प्यास चित्रा सुधा, ये आवाज आती है। राग देश कथाएं ममत अपनत भुक्तत, यह आवाज आती है आत्मा से, ये आवाज आती तुम्हारे उपयोग से। अरे नहीं भगवान, हमारे उपयोग से एक बार एक ही आवाज तो आए, एक सत्य की पुकार तो आए। गुरु माँ ने क्या कहा था? क्या अंतरात्मा की आवाज आती है, भावनाओं में उत्पन्न होता है कि ये ज्ञानी, तूने जान लिया ज्ञान तेरी को, तूने जान लिया ज्ञान स्वरूप को, तो हे ज्ञानी अब तेरी चाहत में, तेरी भावनाओं में, तेरी इच्छा में चेतक हीरा, बस चैतन्यमय हीरा, मेरा चैतन्यमय हीरा, मेरा चैतन्यमय स्वरूप, मेरा चिंतामणि राशि हो, मेरा चैतन्य गण भगवान आत्मा। क्या उस चैतन्य गण भगवान आत्मा के लिए अंतरंग परिणति उत्साहित होती है। हो मेरा चैतन्य घन स्वरूप ज्ञानी को होगी, ज्ञानी चाहेगा चेतक हीरा, यह चेतन चिंतामणि रथ में अपने ममल स्वरूप के अलावा कुछ इष्ट नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बार बार गुरुदेव ने ढूंढ के कहा अपनी न मूड़ा, हे भगवान जी सुन लो, अपनी न मूड़ा, आपकी इस बार एक बार भी एक मूर्ता भी शेष न रह जाए, एक अज्ञान परिणाम भी शेष न रह जाए, एक मिथ्या भाव का सहकार भी शेष न रह जाए, एक अज्ञान जनित परिणति भी न बोल पाए। अपनी न मूड़ा, अब मूर्खता का एक भी गुण न रह जाए। चिंत वही, अब तो चिंतन करो, क्या अमूल दृष्टि अंको धारण करो, अब तो चिंतन करो। गुरु महाराज क्या चिंतन करे? ज्ञान श्री के भेद को जानो, ज्ञान श्री के भेद को जानो, अपने अखंड ज्ञान चेतन स्वभाव को जानो, अपनी अखंड ज्ञायक में चेतना को जानो। जो ज्ञान घन परमात्मा है, तो स्वयं सिद्ध स्वरूपी आत्मा है। इस अपने सिद्ध स्वरूप का, अपने ज्ञायक तत्व का स्वयं में चिंतन करो, स्वयं में मनन करो। भगवान अति प्रीति आता भाव, गुरुदेव कह रहा है, गुरुदेव को तो अपना गुरु मानते हो ना, तो क्या है अब की मूड़ा, अब मूर्खता नहीं होगी। ये तुम ये कह रहा हो गुरुदेव अभी मूड बने रहेंगे, वो कह रहा है अब की ना मूड़ा, अब मूर्खता नहीं चाहिए, चिंतन वही, चिंतन चाहिए, अपनी चैतन्य की वही चाहिए, अपने चिदानंद की वही चाहिए, अपने आत्मा की वही चाहिए, अपने गुणों का गुणानुवाद चाहिए, अपने आत्म गुणों की महिमा चाहिए, अपने चैतन्यमय स्वभाव का चैतन्य चमत्कार चाहिए। चिंतन वही, ऐसी चिंतन की वही चाहिए, ऐसी ज्ञान श्री भेद, इसमें ज्ञान स्वभाव का, ज्ञान श्री का भेद उत्पन्न होता है। ऐसी चिंता वही चाहिए। मैंने पहले जिस दिन शायद दूसरे तीसरे दिन कहा था, तुमने अपनी डायरी बना ली, गुरु महाराज कह रहा मैं पालो, मैंने इतना पा लिया, इतना बढ़ गया, मैं उठता उठ गया, मुझे ऐसी अनंत आत्म स्वभाव की अनुभूति उत्पन्न हो गई। यहाँ भी कह रहा है एक मेरी चिंतन की वही तैयार हो गई, मेरे स्वरूप में चिंतन की वही तैयार हो रही है, तो तुम्हारी वही तैयार हो गई जिसमें ज्ञान श्री के लेख लिखा रहा है, ज्ञान विज्ञान में परम पद का सहकार का लेख लिखा रहा हो, आत्म अनुभूति स्वान अनुभूति का वैभव का लेख लिखा रहा हो, ये लिखा रहा हो कि पालो आप लो प्रभु
मैंने पहले आपकी श्रद्धा को पाया था, अब मैंने आपके ज्ञान श्री के भेद को पा लिया, सर्वत्र चैतन्यता को जान लिया, सर्वत्र फैले हुए अपने विस्तार को जान लिया। अब मैंने अपने जायक ज्ञान स्वरूप को जान लिया, जायक ज्ञान स्वरूप का तो अनुभव प्रकट कर लिया। ये तुम्हारी चिंता बनी में लिखा रहा है भगवान, तुम्हारी बही बढ़ रही है आगे निरंतर रूप से दिखाती जा रही है। ऐसी वही जो चतुर्गति संसार का भयों का अंत करके निरंजन तत्व भगवान आत्मा अरिहंत पद को प्रकट करती है, ऐसी वही दिखा दी तुम्हें। भगवान जब तक अंतरंग की आत्मा की गाथा नहीं दिखाएगी, आत्मा की बलि नहीं दिखाएगी, तब तक इस चतुर्गति संसार के भयों से मुक्त करने वाला इस संसार में कोई ईश्वर नहीं। आता अपने इष्ट स्वभाव से प्रीति भरा भाव, रंज रमन उत्पन्न जिन रंज रमन, ध्रुव जिन रंज रमन, ज्ञान जिन रंज रमन, मात्र स्वभाव शुद्ध स्वभाव, शुद्ध स्वभाव और मात्र शुद्ध चैतन्यमय स्वभाव, और शुद्ध स्वभाव के अलावा और कुछ भी नहीं। आता भान अपने होने का भान, तुम चैतन्यमय हो ना, तो तुम्हें अपने चैतन्यमय होने का भान आता है। भान भगवान कैसे चैतन्य, तुम्हें अपनी चैतन्यता ही नहीं दिखती, तुम कैसे ज्ञान कि तुम्हें अपना ज्ञानानुसार पना ही नहीं दिखता, तुम कैसे दर्शन कि तुम्हें अपना अस्तित्व स्वरूप की प्रतीति में नहीं आता, तुम कैसे आनंद के पिंड कि रूम रूम से तुम्हें आनंद स्वरूप का बहुमान नहीं निकलता, तुम कैसे आत्मा चैतन्यमय आत्मा जहाँ मात्र चैतन्यता का ही विस्तार है और तुम्हें अपने चैतन्यमय होने की जरूरत ही नहीं आती, कैसे हो सकता? लेकिन विचित्रता है, कैसे हो सकता है? ये तो विषमता है, हो ही नहीं सकता। जहाँ जो है वो वही बस रहा है। बात इतनी सी है, जो जहाँ है वहाँ स्वीकार करके वहाँ तो और ही अपनी पूरी शक्ति लगाई जाए, और जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ की चिंता, वहाँ की फिकर, वहाँ के विकल्प, वहाँ की योजनाएं, उनसे किसी करने धरने का भाव तत्काल त्याग दिया जाए। जब मेरा कुछ हो ही नहीं सकता तो मुझे इनसे कोई प्रयोजन ही नहीं, जब मेरा कुछ साथ जा नहीं सकता, जब मैं किसी का सुधार विकार कर नहीं सकता, जब किसी का हित मेरे निमित्त से हो ही नहीं सकता, तब तो अपराध सर्वज्ञ की देशना के अनुसार स्वतंत्र है, सब जीवों का अपराध निमित्त स्वतंत्र है, सबसे बिल्कुल निष्फिकर और सबसे बिल्कुल निश्चिंत है चैतन्य घनखंड भगवान आत्मा का। क्या इस चैतन्य स्वभाव अपने आनंद घन परमात्मा का शुद्ध परिणाम अंतरंग परिणति उत्पन्न होता। ऊर्ज सद्भाव शाश्वतम समस्त विकारों से रहे में शाश्वत ज्ञान चैतन्य में तक ऊर्जगामी स्वभाव चिदानंद आनंद घन परमात्मा होता है। हृदय में स्तवन, हृदय में स्तवन अपनी चैतन्यता, निर्विकार शुद्ध चैतन्यता, निर्विकार शुद्ध चैतन्य में तक मेरा आनंद घन परमात्मा होता है। भाव को स्वभाव की अनुभूति। अच्छा ये कहो नहीं होती तो मैं कहूंगा कि तुम स्वभाव नहीं हो, तुम ये कहो उसे नहीं देखा तो मैं कहूंगा कि तुम दर्शन नहीं हो, तुमसे ये कहो कि मैं नहीं जानता मैं पूछूंगा कि तुम ज्ञान नहीं हो, तुम कहो कि उसका स्वानुभव नहीं होता तो मैं कहूंगा कि वेदन को तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास नहीं हो तो फिर तुम्हें नहीं सीखने का अधिकार। लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ हो, अनंत गुणी हो, अनंत गुण में पूरा चैतन्य सम्राट अनंत चतुर्थ का व्यवहार भी हो, उसके बाद तुम कहो कि नहीं होता तो मुझे समझ में नहीं है।
हम मुझे समझ में नहीं आता। ध्यान भी तुम्हारे अंदर, दर्शन भी तुम्हारे अंदर, वेदन करने वाला वेदन नामक गुण भी तुम्हारे अंदर, अनंत सुख की संपदा भी तुम्हारे अंदर, पूर्ण चैतन्यता का भंडार ही आत्मा, पूर्ण सुख सरोवर ज्ञानमय नीर, वो परम सुख ही तुम्हारा स्वयं का चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा। उसके बाद तुम कहो कि उससे मिलन नहीं होता भगवान, एक संभव। बस बात इतनी सी है कि तुम्हारी परिणति उस परम तत्व का आह्वान नहीं करती, तुम्हारी रुचि उस परिपूर्ण सत्ता की ओर जाती नहीं, तुम कहीं ना कहीं किसी न किसी और संकट में उलझे हुए हो। इसलिए तो तुम उपयोग को झटक नहीं पा रहे, उपयोग को झटक नहीं पा रहा है कि झटाझट तुम्हें अपना शुद्ध स्वरूप का नाच दिखने लगे, नच नाच अपने चैतन्य में स्वरूप का नाटक दिखने लगे। हो तीनों लोक को प्रकाशित करने वाला शुद्ध आनंद का पुंज मैं विचार तत्व, जिसका भी चैतन्य का नाटक। अरे कहाँ संसार में पुण्य पाप की कठपुतली से नाचने वाले मुर्दा इस अचेतन का नाटक देख रहे हो, इन जड़ पुद्गल का नाटक देख रहे हो। तो नाच देखना है अपने आनंद घन परमात्मा का नाच देखो। तीनों लोगों का विभाव उसके अंदर शूलता हुआ दिखाई दे। देखा है कभी ऐसा नाटक? नटनाच घट घाट कहाँ है? अपने घट में तत्साट जरा चिपक के तो बैठो, जरा सट के तो बैठो, जरा निकट आके तो बैठो। क्यों दूर दूर भाग रहा है अपनी चैतन्य में भगवान आत्मा से? तत्साट लटलाट ये तो हो सके लटक लो, नहीं तो संसार में अटक जाओ भगवान। से सूत्र है भगवान। नचनाच झटझाट तत्साट फटाफट करो। यदि 1 सेकंड की भी देरी हुई तो समय न भी है सोई। यदि एक समय का व्यर्थ गया अनंत संसार क्योंकि के स्थान है। फटाफट चलो भगवान, झटक लो प्रयोग को, झटझाट 1 सेकंड भी मत लगाओ। जहाँ ज्ञान भाव देखे झटको, चलो अपनी चैतन्य की शुद्ध स्वरूप की हो। झटाझट 1 समय का विलम्ब ना हो। क्यों? क्योंकि वो आनंद घन परमात्मा यहीं तो बैठे, तो सुख स्वरूप की भगवान आत्मा यहीं तो बैठे। जब चाहे जब, जितना चाहे उतना आनंद स्वरूप का हो। नहीं लगता है मेरा ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। जो मैंने तुम्हें कहा था कमल पात भगवान की गायक स्वरूप का पात्र तैयार है, क्योंकि भगवान गायक स्वरूप का पात्र तैयार होगा तो सिद्ध स्वभाव का दान जाएगा। तो गायक स्वरूप का पात्र ही तैयार नहीं होगा, गायक स्वभाव का पात्र ही तैयार नहीं होगा तो सदुपयोग दान देगा कौन? तो दुपयोगी तो गायक में जाएगा, तो दुपयोगी तो गायक का दान देके अपने सिद्ध समूह में अपहरण करेगा। जाएगा कौन? आप कमल पात्र, तो तुम्हारा कमलवत ज्ञान स्वभाव का पात्र तैयार। यदि दास पात्र विशेष, यदि पात्र तैयार है तो दाता और पात्र की अनंत विशेषता है। ज्ञान विज्ञान ममल पाओ, ज्ञान विज्ञान में ममल पद उत्पन्न हो जाता है। लेकिन तब जब सात पात्र विशेष देने वाला शुद्ध उपयोग हो और लेने वाला शुद्ध स्वभाव हो, तो जो आहार होता है वो निरंतर अपनी शुद्ध चैतन्य में सत्ता का आहार होता है। क्या भगवान सत्य स्वरूप इस चैतन्य में सत्ता का बोझ भी तुम्हें आता? अब कहाँ संसार बता? जब अपने गायक शक्ति भगवान आत्मा अपनी दृष्टि में झूलने लगा तो क्या पद और क्या परिवार। जब निरंजनमय चैतन्यमय सत्ता स्वभाव का ही स्वानुभव उत्पन्न होकर आ गया, अर्थात जब जिनवाणी ही हृदय में प्रवेश कर गई तो फिर क्या ज्ञान की भाषा और क्या राग की भाषा। अरे भगवान जब चैतन्य स्वरूप का तो अनुभव ही आत्मा से उत्पन्न हो गया तो फिर क्या ठंडी और क्या गर्मी, ये सब विषय पुण्य पाप के अधीन चलते रहे,
सब उत्पन्न होंगे, सब आएंगे जाएंगे, लेकिन इनमें कौन सा सुख और इनमें कैसा दुख? सब शारीरिक प्रपंच, ये तो इनसे परे शुद्ध चैतन्यमय प्राण धन पिंड आता भान। ये से एक ही बात करोगे, दिखा सकते हो तो छलकती हुई चेतना को दिखाओ जो प्रदेश के देश से छलक रही। दिखा सकते हो तो निर्झर धरते हुए ज्ञान अमृत को दिखाओ जो सर्वत्र आत्म प्रदेशों में बचता है। यदि दिखा सकते हो, दिखाना चाहते हो तो अपने केवल स्वरूप के दर्शन को दिखाओ जहाँ अपने शुद्ध चैतन्यता के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता, अस्तु के प्रकाश के अलावा जहाँ रंग के मात्र कुछ भी नहीं है, एक रंग मात्र। दिखा सकते हो एक परम सत्य को दिखा सकते हो एक परम वैभव को दिखा सकते हो। कह दो कि झूठ है, कह दो कि जैन भगवान गलत बोल रहा है, नहीं कह सकते। यदि जैन भगवान गलत बोल रहे हैं तो फिर तुम जिन जीवों को सत्य मान रहे हो, तुम जिन वस्तुओं के मोह में फंसे हो, तुम जिन जड़ वस्तुओं में जिनके कर्ता भोक्ता बन के दिन भर संचालित होते रहते हो, फिर तो तुम जो कर रहे हो वो झूठ है। जैन भगवान सच्चे हैं तो फिर तुम्हारी क्रिया झूठी है, तुम्हारे भाव झूठे हैं, तुम्हारा दिन भर का चलने वाला प्रपंच झूठा है। इस झूठ को झूठ ही स्वीकार कर लेना भगवान, तो सर्वत्र सत्य में समर्पित हो जाओ। सर्वत्र सत्य को, अपनी चेतनता को अपना समर्पण दे दो, अपना मन अपने ध्यान स्वभाव के लिए अर्पित कर दो भगवान, सदगुरु की वाणी के लिए अर्पित कर दो। फिर देखो कैसे सहानुभूति हर पल तुम्हारे नैनों में ना झूले तो बोल, हर पल तुम्हें चेतनता का विस्तार दिखाई दे, तो कहना समर्पण तो हो। अपनी तरफ से सब कुछ छोड़ के तो आओ एक बार मेरे पास, बस जो करना है कर लो, इस समय जो करोगे सब स्वीकार। उसके बाद देखना यदि आत्म अनुभव की किरणें आत्मा के प्रदेश से उत्पन्न हो जाए तो कहना कि भगवान वो अर्घ प्रकाश, तो जो प्रकाश वो कहीं चला गया, एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपनी चेतनता से विलंब होने का भाव उत्पन्न, एक क्षण के लिए। विकल्प परिणाम अच्छे क्यों लगते हैं? विकल्प आप समझ रहे हैं? विकल्प परिणाम अच्छे क्यों लगते हैं? क्यों लगते हैं विकल्प परिणाम अच्छे? क्यों विकल्प में उलझे रहना अच्छा लगता है? क्यों अज्ञान भाव में रहना अच्छा लगता है? क्यों कुज्ञान की ओर आचरण करना अच्छा लगता है? क्योंकि विकल्प परिणाम में रति क्यों लेते हैं? तुम्हें अपने शुद्ध ज्ञान भाव का बोध क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता अपने ज्ञान में चेतना का बोध? दुर्जन रूप कठोर भाव अच्छे लगते हैं और सहज कोमल रूप जायक परिणति लुभाती नहीं। ओ भगवान जी, राग देश क्रोध भाव करना ऐसा लगता है कि हाँ परिणमन है, अच्छा परिणमन है। और ये जायक में स्वभाव की परिणति, ये तो जायक का परिणमन है, ये तो जायक का भाव है, ये तो आत्मा का परिणमन है। ये अच्छा नहीं लगता। रुचि की तो है भगवान अखंड गायक चेतन तक भगवान आत्मा में बोलोगे हाँ, क्योंकि रुचि अनुभावी पुरुषार्थ, जैसी रुचि वैसा पुरुषार्थ, जैसी लगान वहां की मगान। जिसको जहां जो रुच रहा है वो वही तो ग्रहण करेगा, जिसको जहां जो लग रहा है वो वहीं तो ग्रहण करेगा। ये तुम्हें अपना भगवान आत्मा तत्व लग रहा है, अपनी अजर अमर जो चेतना तत्व लग रही है, यही तुम्हें अपना ज्ञान भाव या जिन्हें भगवान की देखना तत्व लग रही है, तो भगवान तुम्हारे उपयोग को अपने आप वो सत्य ही तो रुचेगा, दूसरी चीज कैसे रुच सकती लग रही है सत्य। प्रतीत वही जिनमें भगवान की मानस है। भगवान तुम किसी से लगन ना लगा पाओ एक घड़ी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन
सदगुरु की वाणी से तो लगन लगा के देखो। एक बार जो सर्वत्र ज्ञान स्वभाव का जो भेद उन्होंने उजागर करके दिया है कि ज्ञान में स्वरूप में चैतन्य में स्वभाव शुद्धात्मा का जो अतुलित वैभव उन्होंने विस्तार से तुम्हें प्राप्त दिया है, तुम्हें प्रदान किया है, उस प्रसाद को श्रद्धा भाव से, अमृत तुल्य प्रसाद को श्रद्धा भाव से ग्रहण करके तो देखो, रोम से चैतन्य का बेसुरी ना लिखे तो कहना। लेकिन आपका तो हो, विश्वास तो हो कि मेरे गुरुदेव ने दिया। कहा इतना सही काफी, इतना ही काफी है। बात हमारे उत्थान के लिए इतना ही काफी है कि बस सर्वस्व समर्पण, सर्वस्व तत्व एक जिनेन्द्र भगवान के वचन और गुरु ने जो ज्ञान अमृत का मार्ग दिया है, बस वही प्रियो जिन प्रियो जिन चीज जिन रमण भगवान विकावत राग भाव क्या हुआ हमें नहीं पता। इतने दिन तो पता है कि 6 महीने से लेके बैठे थे, नहीं पता। अरे तो घर की एक बात शुद्धि करते थे, नहीं पता। अब कुछ नहीं पता कि पूल में करी थी भगवान, जो गई वो गई। अब तो भगवान तो माना तो पाँव पड़ ले तुम्हारे, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। क्यों अपनी आत्मा घात करेंगे, क्यों अपनी आत्मा को दुख देंगे, क्यों अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाएंगे। अब तो सत्य धर्म को जान लिया, अब तो आत्मिक सत्य के प्रकाश को जान लिया, तो कुछ भी हो जाए कुछ कहने का भाव ही नहीं है। एक भाव है चैतन्यमय स्वभाव, चैतन्यमय तक जायकमय चेतना। एक ही भाव है ज्ञान स्वरूप में सत्ता में स्वयं अजर अमर अविनाशी जायक सत्य भगवान आत्मा। एक ही लगन होगी हृदय में तो फिर बात करो, तो इस चतुर्गति संसार में तुम्हारा कोई बाल वाटा नहीं कर पाएगा। इस चतुर्गति संसार में कोई कर्म तुम्हें आवृत नहीं कर पाएंगे। इस चतुर्गति संसार में कोई तुम्हारी चेतना को दबा नहीं पाएगा। तुम स्वयं ऊर्ध्वगामी होके अनादि अनंत काल के लिए अहम स्वरूप से स्वयं अरिहंत पद में स्थित हो जाओगे। कौन तुम्हें रोक सकता है? अहम स्वरूप है तुम्हारा, अनंत चेतना है तुम्हारी, अनंत से चारों तरफ फैला हुआ विकास है तुम्हारा, वैभव है तुम्हारा। लेकिन लगता है अपना सा, अपने में लगता है, अपना सा लगता है, अपने लिए लगता है कि ये अहम स्वभाव का वैभव, ये अहम स्वरूप की मेरी आत्मा, अहम स्वरूपमय मेरी आत्मा, ये चैतन्यमय मेरी अनादि अनंत सत्ता, यही मेरा स्वभाव, मेरा ज्ञाता दिखता चैतन्यमय स्वभाव, मेरा ज्ञाता दिखता मेरा चैतन्यमय स्वभाव। लगती है ये बात अंतर में नहीं लगती, लगती है ये बात अंतर में लगती नहीं लगती। देखो जो मैंने 4-7 शब्दों से कहा था, यदि ज्ञानी होगा चेतक हीरे की भावना के अलावा कोई भावना ही नहीं करेगा। लेकिन यदि ज्ञानी नहीं होगा, यदि नहीं जानता होगा जिनवाणी को, नहीं जानता होगा अपने ज्ञान स्वभाव को, भेद को नहीं जानता होगा अपनी परमात्मा सत्ता को, तो वे अज्ञानी लगा रहेगा काम भाव मोह मन के प्रपंच और अज्ञान भाव। ज्ञानी होगा ज्ञान अमृत की भावना करेगा, लेकिन अज्ञानी होगा तो काम क्रोध से प्रपंच यही तो लुभन। ज्ञानी होगा तो आनंद और समता भाव शुद्ध स्वरूप का सहकार करेगा, लेकिन अज्ञानी होगा तो विषय कसाय कठोरता तो उसके परिणामों में मिलेगी। अरे ज्ञानी होगा तो सम्यक का कोमल परिणाम उत्पन्न होगा, स्वरूप में रति करने की सुंदर भावना जन्म लेगी, अपने आत्महित उत्थान करने के लिए अपना चेतन स्वभाव की प्रियता अंतरंग उत्पन्न होगी। अरे भगवान ज्ञानी होगा तो ज्ञान में पद अच्छा लगेगा, लेकिन भगवान अज्ञानी होगा विषय कसाय लड़ाई झगड़े विकल्प
नाना प्रकार की चिंताएं और सांसारिक पाप। बस इसने नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा, ऐसे नहीं हुए, बस संसार में इसी करेगा ज्ञान। लेकिन ज्ञानी होगा चैतन्यमय तत्व, तेरा अरहंत पद, मेरा स्टाफ, इसके अलावा कुछ नहीं। ये अरिहंत पद क्यों? क्योंकि अरिहंत सशरीर होते हुए भी स्वयं के चतुष्ट में स्थित है। तो शरीर से कोई मतलब नहीं। मेरी भूमिका भी मन वचन का शरीर सहित है, मेरी शरीर सहित हूँ तो शरीर नहीं, मात्र ज्ञान में मूर्ति। मेरा दर्शन करना है, मुझे रूप से नहीं देख सकते, पुद्गल से नहीं देख सकते। मुझे देखने के लिए हमें ज्ञान के नयन ही चाहिए। तो मुझे जानने के लिए तुम्हें ज्ञान स्वभाव के भेद को जानना पड़ेगा, तो तुम मुझे जान पाओगे। अगर तुम ज्ञान स्वभाव के भेद को नहीं जान पाए तो तुम मुझे जान नहीं सकते। जानना, भगवान जानना, अहंत स्वरूप को जानना, लगती है लगन। अपने आप में किसी के बोलने की जरूरत थोड़ी ना, किसी को सुनाने की जरूरत थोड़ी ना है, किसी के बताने की जरूरत थोड़ी ना है। जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे उतना उलीझ लो। रोज मैं कहता हूँ, क्यों? तो तू ज्ञान नील यही समझ अंतर आत्मा में बस रहा। बस सिर्फ इतनी सी बात। उपयोग की दृष्टि किस ओर है, अर्थात समय परिणति किस ओर है, समय रुचि किस ओर। उलीझ तो तुम जितना चाहे उतना सकते हो, निकाल तो तुम जितना चाहे उतना सकते हो। बस बात है कि रुचि रूपी विमान, रुचि रूपी विमान इस सिद्ध स्वरूप के साथ चला जाए, इस सिद्ध स्वरूप की ओर बढ़ जाए। बस रुचि रूपी विमान, रुचि रूपी प्रियता जब अपने आत्म स्वभाव की ओर उन्मुख होती है तो वहां से अनंत पुष्टिमय, अनंत ज्ञान की वर्षा अपने आप होती है। और ये जीव सहज आनंदमय, सहज उत्साहमय अपनी अनंत निधियों का अनंत अमृत रस पान करता है। अनंत निधियों का स्वयं करता है, स्वयं करता है अपनी अनंत निधियों का अमृत रसायन का रखता है। तो तुम्हारे अंदर तो होता है, तुम्हारे अंदर से होता है, नहीं होता। भगवान तुम्हारी अंतरात्मा बोलती है, नहीं बोलती? क्या बोल रही है? जायक जायक कहता है, क्या जायक जायक कहता है, मेरे चित्त का गो चिंतन। सकता है तुम्हारा चिंतन? क्या बुद्धि का ब्लाक नहीं, तो चिंतन में एक ही आवाज आती है। बस द्रव्य को जान रहा हो, गुण को जान रहा हो, पर्याय को जान रहा हो, तत्व का चिंतन कर रहा हो, पदार्थों का चिंतन कर रहा हो, अस्तिकार को देख रहा हो, लेकिन वो चिंतन कहता है, वो चित्त कहता है कि जाए कि दिखता है। क्या दिखता है? बस जाए कि दिखता है। बस कहाँ? चारों ओर मेरा आत्म दिखता है, चारों ओर चारों ओर फैला हुआ। तो जायक तुम्हारा आत्म तुम्हें लिखता है, अपने चैतन्य प्रदेश की भगवान आत्मा तुम्हें लिखता है। तुम्हारा चित्त में, तुम्हारा चिंतन ऐसे जायक मार्ग की लगन में, जायक मार्ग की मस्ती में, जायक मार्ग की प्रीति में संलग्न है। बता दो एक बार प्रीति का आधार कार्ड दिखा दो, एक बार प्रेम को मेरे सामने तुम आइडेंटिटी कार्ड के रूप में दिखा दो, तुम जो चाहे वो ले लेना। इसके बदले अनंत चतुर्थी का वैभव भी कहोगे, इसी पल मिलेगा। दिखा दो, एक बार दिखा दो, एक बार
उस प्रीति, उस जायक स्वभाव के प्रेम, उस अनादि निरंतर सत्ता चेतन स्वरूप भगवान आत्मा, उस ऐश्वर्य, तीनों लोगों के वैभव, अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव के अलावा एक रंच मात्र मेरा कुछ भी नहीं। मात्र ज्ञाता दृष्टा भगवान, जायक तत्व भगवान, सिद्धोहम सिद्ध स्वरूप। एक आवाज निरंतर परिणति से फूट जाए मिथ्या खोपड़ी, खूब फूट जाए मिथ्या विकाल जो वृत्ति पर चित्त को विचलित करते हैं। इस खोपड़ी को खोल दो, मिथ्या धारणा मिथ्या मानता की इस खोपड़ी का परिहार कर दो। एक सत्य पे रति करो, रति बिल्कुल निर्भय होके, भगवान कह रहा है, बिल्कुल निश्चिंत होके, क्योंकि मेरा जायक सत्य भगवान आत्मा ना। अरे बिल्कुल संसार में सब छूटने वाला हो इसी पल, तो भी निश्चिंत होके, छोड़ने तो है तो छूटने का डर कैसा? कुछ नहीं छूटता, सब कर्मों के आधीन है। अंतर से सब छूटे छुटाया, अभी भी छूटा हुआ। क्यों नहीं आती ऐसी पूर्ण निष्ठा, पूर्ण दृढ़ता? हो जाने दो, लग जाने दो पूरे विश्व में एक साथ आग, पलट जाने दो पूरी पृथ्वी को, पलट जाने दो पूरे विश्व को, कोई अंतराल नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरे निरंतर ज्ञान में चैतन्य स्वभाव हूँ, मुझमें कोई अंतर नहीं आता, तो श्लोक के परिणमन में भी कोई अंतर नहीं आता। जैसा परिणमन है वैसा ही क्रमबद्ध निश्चित। क्यों नहीं होता ऐसा स्वतंत्रता का भान? मैं स्वतंत्र जाता जिसका भगवान आत्मा हूँ, मुझे किसी कर्म की कोई पराधीनता नहीं, कोई विकल्प का भान नहीं, अज्ञान का कोई मोह नहीं। मैं जाए कि दिखता अब तो निज में ही बैठा आसन। कहो तो भी है इस बात, क्या लुभा रहा है? देखो इतनी गहरी प्रीति की चर्चा, हमारे हृदय से प्रेम भरे उद्गार उत्पन्न हो, प्रीति की भावना उत्पन्न हो, अंतरंग से चेतनता की पुकार उत्पन्न हो, अपने जायक सत्य के प्रति लगन का सहकार उत्पन्न हो, हमारे अंतरंग से दुंदुई शब्द विमान के रूप में उस जायक की परिणति को बिहाने ना जाए, कैसे अभागी हो। ऐसी ध्रुव सौभाग्य प्रीति की महिमा चल रही हो, अपने अनंत चतुर्थ के व्यवहार से प्रेम की बात चल रही हो, अपनी परिणति को मुक्ति श्री वधु से बिहाने की बात चल रही हो, जहाँ विवाह संपन्न होने वाला हो, ध्रुव से परिणति मिलन कर रही हो, भगवान उस समय हमारी अंतरंग चेतना दिव्य ध्वनि का संचार न करे, चेतन स्वरूप का संखनाद न करे, आत्मा के शब्द विमान उत्पन्न होके प्रेम ध्रुव स्वभाव की ओर अग्रहण न करे। भगवान इसे तुम साधक जाए कि जपता है मन। क्या भगवान क्या जपता है? एक जाए अपना मन नहीं आ रही आवाज, नहीं बोल रही आत्मा, नहीं बोला रोम रोम से, नहीं बोल जाए भगवान आत्मा हूँ, नहीं उमड़ रही प्रीति चैतन्य स्वरूप की। अभी तो मौन हो, कोई कहते हैं ना चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है तल है या शंका है या है कि कोई बात है। तुम बहुत शांत बैठे हो, बहुत चुप बैठे हो, स्वरूप की परिणति उत्पन्न नहीं हो रही, हमें शब्द विमान रूप स्वरूप का सहकार उत्पन्न नहीं हो रहा, तुम आनंद निघन परमात्मा में रति नहीं कर रहा है, तुम अपनी ध्रुव चेतनता में अवगाहन नहीं कर रहा है, तुम चुप बैठे हो। इसका मतलब अंतर में कोई शंका है, अंतर में कोई तल है, अंतर में कोई भय पड़ा हुआ है, जो तुम्हें प्राणनाथ सामने होने के बाद भी उससे परिणय करने के लिए रोक रहा है, उसकी पुकार करने के लिए रोक रहा है, तो शब्दों के विमान में आह्वान करने के लिए रोक रहा है, और ध्रुव की पुकार करने के लिए रोक रहा है।
कोई तो है हमारी अंतरंग हृदय की वीणा के तार झंकृत नहीं होने देगा। हमारे हृदय की वीणा छिल नहीं रही, हमारे हृदय की वीणा बज नहीं रही, हमारे हृदय की वीणा में 7 सुरों के रूप में अपने चेतन स्वभाव सरगम उत्पन्न नहीं हो रही। यदि उत्पन्न होती हमारे हृदय की वीणा छिड़ती, हमारे हृदय की वीणा में अपने चेतन स्वभाव का आनंद नाद उत्पन्न होता, अपने आप ही स्वर व्यंजन फूट पाते, शब्द विमान से परिणति लेने चली जाती अपने गायक स्वरूप भगवान आत्मा के पास। जैसे कि चलो प्रभु आपको पढ़ाने आई हूँ, चलो प्रभु आज आपका निमंत्रण है, आज आपको ही मेरा आह्वान है, आज आपकी ही सत्ता है, आप मेरी गायक सत्य भगवान आत्मा। नहीं जा रहे सही नहीं रुक रही ऐसी प्रीति की चर्चा नहीं चलिया। अरे रुक रही होती इसीलिए थोड़ी रह गई तुम चुका रुक रही। जय हो जय हो जय हो मेरी ज्ञान मस्त चेतन सत्ता की जय हो जय हो जय हो। निशंकता धारण करो, निशंकता। शंकाएं रोकती हैं, बौद्धिक विकल्प दबाते हैं, अंदर अंतरंग से संयोग का भान होना तुम्हें आवृत करता है। अरे जब स्वयं चैतन्य घन सरिता का आह्वान हो रहा हो तब ये भी नहीं देखा जाता कि क्या बोला जा रहा है और कौन बोल रहा है। फिर तो एक तान सृष्टि देगा, कौन रुक जाएगा या कौन बोलेगा भेद खत्म हो जाता है। बस एक तान चढ़ती है और तान को रोकने वाला 3 लोक में कोई नहीं। लेकिन क्यों नहीं चढ़ती? क्यों तुम्हें विकल्प लगते हैं कहने वाले और सुनने वाले के? इसलिए क्योंकि तुम्हारे हृदय में सरिता ही बसती ना, तुम जानते नहीं कि तुर साधना क्या है, आत्म साधना क्या है, ज्ञान साधना क्या है। जिस दिन सत्य को जानोगे, जिस दिन अलौकिक वैभव और चेतन सम्राट को जानोगे, जिस दिन उस शब्द विमान की महिमा को जानोगे, उस दिन कहोगे वाह तारन देव, तार तार हो गई हमारी आत्मा, क्या अद्भुत अलौकिक मार्ग दिया है। ये फूलना है शब्द विमान है, चारित्र मोहिनी के दलदल का बाहर निकाल देती। चारित्र मोहिनी जैसा दलदल, ऐसे चारित्र मोहिनी जैसे दलदल से उभार देती है बाहर। चारित्र मोहिनी इस दलदल को एक क्षण में ध्वस्त कर देती है और विमल निर्मल कोमल परिणाम से जीव के गुणस्थान तक वृद्धिगत हो जाते हैं, उसकी परिणति ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। ये ऐसा साम्राज्य है यहाँ, लेकिन हमें रुचता है, तुम्हें प्रिय लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है कि भगवान क्या दिया है आपने। एक तारंतरण भगवान, एक तारंतरण देव क्या देगा है, आप क्या देगा है? ये पूरी की पूरी चैतन्य निधि देगा है, पूरा पूरा चतुष्टय का साम्राज्य देगा है, पूरी की पूरी चैतन्य चक्रवर्ती की उपाधि देगा है। कुछ भी तो नहीं छोड़ा आपने, सर्वत्र सर्वत्र दर्शन मोह सबका अभाव करके शुद्ध विकास ममल स्वभाव की प्रकटता साक्षात्कार तो देगा है, साक्षात स्वरूप ही तो देगा है। क्या कभी छोड़ी? क्या ऐसा बहुमान, ऐसा औजार्य, ऐसा तेज हमारे अंतरात्मा से निकलता है? सब तो नहीं मेरे पास, सर्वत्र संतोष, मुझे कहीं भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। होता है कि आत्मा से आत्मा में आत्मा का ही परिचय, किसी दूसरे का नहीं। आत्मा से आत्मा में आत्मा का ही परिचय, कुछ नहीं है, मात्र चैतन्य का है, मात्र चैतन्यमय तक, गायक तक भगवान आत्मा, गायकमय सत्य चैतन्य प्रभु, ज्ञाता दिशा मेरा सिद्ध स्वरूप, सिद्ध चैतन्यमय स्वरूप, शुद्ध चैतन्यमय स्वरूप, अविकारी भगवान आत्मा, विकार मुक्त भगवान आत्मा, विकार रहित भगवान आत्मा, कुछ नहीं, कहीं नहीं, कौन नहीं।
क्या है जो सिद्धोहम सिद्ध स्वरूप। चेतन बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। घड़ी ने कह दिया 7 मिनट हुए। मेरी चेतना कह रही कि मैं अनादि अनंत किसकी मानूं? बाहर की समय कह रहा है, काल कह रहा है, घंटा कह रहा है, घड़ी कह रही है कि हम जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मैं शाश्वत यथावत रूप से अनादि अनंत अपने स्वरूप में विद्यमान हूँ। किसकी मानूं? बाहर का सेकंड कह रहा हर पल कि मैं घट रहा हूँ, आयु कर कह रहा है कि मैं हर पल विलय हो रहा हूँ, और मेरी गायक भाई ध्रुव चेतना एक एक समय मेरा समय का कह रहा है चिंता मत करो, मैं अनादि निरंतर हूँ, मैं यहीं का यहीं विद्यमान हूँ। किसकी मान? उसकी या उस बीतने वाले काल की मानू, और खत्म हो जाने वाले आयु कर्म की मानू, और छूट जाने वाले क्रियाकांड सहयोग की मानू, और नष्ट हो जाने वाले भ्रांति युक्त संसार की मानू, इस जनरंजन मनोरंजन कलरंजन इस मिथ्या माया संसार की मानू, या अपने कारण करण देश की मानू। वो कह रहा है काल कर लो, और पूरे काल तक एक काम करो, क्या? अनमोल ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव की अनमोलना, काफी कुछ मत करो। किसकी मानो? उस घड़ी की मानो, उस काल की मानो, इन जनरंजन मनोरंजन कलरंजन इन मिथ्या विकारों की मानो, या अपने गुरुदेव की मानो? मैं तो अपने गुरुदेव की मानूंगा, और किसी की मानने वालों में से नहीं। मुझे एक ही सुहाता हूँ, जाए कि दिखता अब तो क्या दिखता है? अब तो एक जाए कि दिखता मुझको अपना ही निज आत्मा। कब तक नहीं खाओगे? जब तक तो आप यही सुनोगे। जब तक
मुझमें वरना में चिंता है। मुझमें सम्य से फिरता है, मुझमें सम्य से फिरता है। तो हमने सारी चौथी तो हमने सोची रूपी आशा मेरी, तो हमें सारी होती रूपी आशा मेरी, तो हमें सारी मोती। जायते जायते लिखता है अंतर होती है। हेलो मोटो बोलो ध्यान ध्यान तुम्हारी जय हो जय हो जय हो, साथ में धरती की जय हो जय हो जय हो। जय